अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम काकतीय सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, यानी काकतीय सल्तनत। यह जनूबी हिंदुस्तान की सल्तनत है। इसी तरह जनूबी हिंदुस्तान की जो है कौन कौन सी सल्तनतें गुजरी हैं, आप कमेंट्स में लिखकर बता दीजिएगा। 1000 से 1350 के दरमियानी दौर के हैं ये कौन सी सल्तनत? काकतीय डायनास्टी। ये हमारे मुल्क की तारीख में काफ़ी अहम दौर माना जाता है। कौन से दौर को अहम माना जाता है हमारे मुल्क की तारीख में? 1000 से 1350 के दरमियानी दौर को। काकतीय सल्तनत कहाँ कायम हुई देखेंगे? वरंगल में काकतीयों ने अपनी सल्तनत कायम की। कहाँ काकतीय सल्तनत कहाँ कायम हुई? वरंगल में। वरंगल कहाँ आता है? ये तेलंगाना, स्टेट तेलंगाना में आता है। इस दौर में तेलुगु ज़ुबान में इस दौर में तेलुगु ज़ुबान में पहली किताब लिखी गई। इस दौर मतलब काकतीय दौर में तेलुगु ज़ुबान में लिखी गई किताब तेलुगु की पहली किताब भी कहा जाता है। तेलुगु की पहली कौन सी किताब है, आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो यही है श्रीमद् आंध्र महाभारतम। आपको दूसरा सवाल ये भी आ सकता है कि वो कौन सा दौर था जिसमें जो है दरबारी ज़ुबान तेलुगु इकरार दिए, तो काकतीय सल्तनत ही आएगी। श्रीमद् आंध्र महाभारतम लिखी गई, जिसको लिखने वाले कौन हैं? 3 शायर हैं, निन्नया तिक्कन्ना एरपरागड़ा। 1000 से 1400 के दरमियानी दौर के हैं। इन तीनों को कावितरायम भी कहा जाता है। काकतीयों का तामीर करदा स्वयं मंदिर जो कहाँ है? वरंगल में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। स्वयंभू मंदिर कहाँ है? ये कौन सी सल्तनत का है? तो काकतीय सल्तनत का है। और ये कहाँ लोकेटेड है? वरंगल में है। इन्होंने तेलुगु ज़ुबान को अपनी दरबारी ज़ुबान इकरार दिया। मैं अभी बताई थी ना। काकतीयों ने खुद को आंध्रा जुलू इकरार दिया। तेलंगाना के हनुमाकुंडा में इनका असर रुखूस काफ़ी बढ़ गया था। मगरबी चालुक्यों के ज़वाल के बाद काकतीयों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। मगरबी चालुक्यों के ज़वाल के बाद जो है काकतीय ने अपने खुद मुख्तारी का ऐलान किया। रुद्रदेवा, जिस हर डायनास्टी में किंग आते हैं ना, इसी तरह रुद्रदेवा भी कौन से डायनास्टी का है? काकतीय डायनास्टी का रुद्रदेवा। इसकी सल्तनत कब से कब तक गुजरी देखेंगे? वो कब तख्त नशीन हुआ? 1158 से 1195 के दरमियान जो है वो तख्त नशीन हुआ। 1158 पे तख्त नशीन हुआ। इसके दौर में सदर मुकाम हनुमाकुंडा से वरंगल मुंतकिल किया गया। रुद्रदेवा ने एक बड़ा किला, एक तालाब, हनुमाकुंडा में एक मंदिर भी तामीर की। मंदिर 1000 सुतून, ये सवाल भी आ सकता है आप लोगों को। मंदिर 1000 सुतून का मंदिर कहाँ है और इसको तामीर किसने करवाया? रुद्रदेवा ने दूसरी मंदिर भी तामीर करवाई, जिसका नाम दरवेश्वर मंदिर है। इसमें एक बहुत फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है, बल्कि ये लेडी है, खातून है, जिसका नाम रुद्रम्मा देवी। एक दिलेर और बहादुर खातून ने वरंगल पर हुकूमत की और हुकूमत को ये रुद्रम्मा देवी जो है बहुत बाहिम्मत खातून थी और बहुत हिम्मत से जो है वो जंग में जाया करती थी। वो कब तक नशीन हुई? 1262 ईस्वी में जो है तख्त नशीन हुई। रुद्रम्मा देवी के बारे में एक इटली का मशहूर सियाह मार्को पोलो ने रुद्रम्मा देवी की सल्तनत का दौरा किया था। वो लिखता है कि रुद्रम्मा देवी एक निडर बेपाक खातून है। इटली का मशहूर सियाह मार्को पोलो। ये भी सवाल आ सकता है, मार्को पोलो किस डायनास्टी में आया था और किसकी तारीफ़ की, किसके सल्तनत में इन्होंने दौरा किया था? ये भी सवाल आप लोगों का आ सकता है। मार्को पोलो जो है काकतीय डायनास्टी में आया था और रुद्रम्मा देवी की तारीफ़ की थी इन्होंने। यहाँ देखिए,
रुद्रम्मा ने अपने आप को रुद्रदेवा महाराजा कहलवाया। यानी उसको जो है रुद्रम्मा देवी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्हें रुद्रदेवा यानी बॉयज़ के टाइटल जैसे इस्तेमाल ज़्यादा वो करती थी, रुद्रदेवा महाराजा ऐसे अपने आप को कहलवाया। रुद्रम्मा देवी इनके पोते प्रताप रुद्र ने बाअसर ख़ानदान के अफराद के बजाय हिम्मत अफजाई करने की खातिर इनको नायक के अलक़ाब से नवाजा। जो हिम्मत अफजाई करते थे ना, उनको एक टाइटल देते थे, नायक का टाइटल देते थे। काकतिया के दौर का सोने का सिक्का भी मशहूर है। रुद्रम्मा देवी किसकी बेटी है? गणपति देवा की बेटी है। काकतीय राजा गणपति देवा एक कुतबे किसको बोलते हैं? कुतबे किसको बोलते हैं? आप कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। मोतुपल्ली मुकाम पर दस्तयाब हुआ। गणपति देवा का जो है कुतबे कहाँ मिले? मोतुपल्ली में। मोतुपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पे जो है दस्तयाब हुआ था। 1190 में क्या हुआ? 1190 दिल्ली में एक नई सल्तनत वजूद में आई। इसके बादशाह सुल्तान कहलाते हैं। ये लोग तुर्किस्तान के बादशाह थे। शुमाली हिंदुस्तान के कई राजाओं को शिकस्त दी। दक्कन की सल्तनत मोहम्मद तुगलक ने काकतीय राजा प्रताप रुद्र को 1323 में शिकस्त दी। अच्छा, 1323 में किसको शिकस्त दी? प्रताप रुद्र को। और इस तरह काकतीय दौर का खात्मा हुआ। अब ये भी सवाल आ सकता है आप लोगों को, काकतीय सल्तनत नज़र आ रहा है आप लोग? हाँ, अच्छा, काकतीय सल्तनत जो है कब इसका खात्मा हुआ? 1323 में काकतीय सल्तनत का जो है खात्मा हुआ। चंद बरसों के बाद कर्नाटक में 2 नई सल्तनतें का क़याम अमल में आया, जो हम आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को अच्छे नोट्स मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। हर सल्तनत जैसे विजयनगर सल्तनत, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, आसिफ जाही सल्तनत, सारे नोट्स मैं जमा की हूँ। आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी और अच्छे नोट्स भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिए। अल्लाह हाफिज़।